बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। आज जो ये रास्तों की जो खस्ता हालत है, लोग एक्सीडेंट होकर गिर रहे हैं और कई जगह जो जिनकी जान चली गई है, लेकिन नगर पालिका की ओर से या प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आज जो है हमीद मुशर्रफ जी जो खुद अपने खर्च से जो इन गड्ढों को बंद करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी परमिशन नहीं दी गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले साल जो इस रोड के ऊपर जो खड्डे पड़े थे, उस खड्डों को हम झाड़ लगा के यहाँ पे एक प्रदर्शन किए थे। तब से लेकर आज तक ये लोग रोड नहीं कर रहे। जब हम सरकार भी नहीं कर रही है और म्यूनसिपालिटी वाले भी नहीं कर रहे, तो फिर कौन करना रोड? अगर ये नहीं कर रहे बोल के हम हमीद मुशर्रफ साहब लेके इस रोड को रिपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होगा। अगर पैसा नहीं है तो लोगों की पैसे से तो कम से कम रोडों को जाने दिए। जबकि यहाँ पे जाने के बाद एक आमला औरत इस ऑटो में यहाँ से इधर निकलेगी तो दवाखाने की जरूरत नहीं है कि उसका डिलीवरी हो जाती है। इस तरह से मेन रोड पे जो स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड पे जितने खड्डे पड़े हैं शायद बीजापुर के कोई रोड में नहीं पड़े। इस काम को रोका गया है क्या? इसमें भी एक राजनीतिक, इसमें एमएलए को शर्म आ गई है, क्योंकि उसने पुलिस का सहारा लेते हुए इस डिपार्टमेंट को बोल के ताकि ये रोड को आप कराएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, इस सिलसिले में वो काम बंद करा के ये काम चालू करने का काम कर रहे हैं। ये आगे क्या करें? हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको करना है। काम से मतलब है लोगों को आराम होना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लोगों के काम होना चाहिए। जब तक लोगों के काम नहीं होते, कहाँ नहीं होते, वहाँ जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। कमिश्नर साहब ने जो है 15 दिन का टाइम मांगा। कमिश्नर को इसका कुछ चलने नहीं देंगे। कमिश्नर नया आया है, पहले का कमिश्नर लुच्चा था, आप सब जानते हैं। वो कमिश्नर की जानिब से इस तरह काम करी थी। ये जो कमिश्नर आया है नया है, जब तक एमएलए नहीं बोलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। तो एमएलए के उसके चाटी के नीचे ये सब भाग हैं। तो इस कमिश्नर को हमको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कमिश्नर काम करने की ये कर रहा है, मगर उसको काम करने के लिए रुकावट डाल रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम क्या चाहते हैं कि पूरे शहर में जितने भी खड्डे पड़े हैं, जहाँ जहाँ भी मेन रोड है, उस रोड को पहले तंदुरुस्ती करके उसके पूरा बनाएं अच्छी तरह से, ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। आगे की रणनीति, आगे की जहाँ जहाँ इस तरह की हम हर जगह प्रदर्शन करेंगे। आप जानते हैं कि जैसा कि विद्यानगर है, रहीम नगर से लेके उधर पूरा जामकंडी रोड को कनेक्शन होता है, तो वहाँ भी अभी तक रोड नहीं बना है। तो इतने खड्डे पड़े, स्मशान जाते जब मैयत जब ले जाती है, हिंदू के मैयत जब ले जाती है तो वो गिरने के लगे हैं। तो उस सिलसिले में भी वो लोग नहीं कर रहे। तो जब तक ये रोड मेन रोडों को दुरुस्त नहीं करते तो उस तरह हम प्रदर्शन करते रहेंगे। सर, एक तरफ जो है जनता परेशान है, दूसरी तरफ कोई कारपोरेटर नहीं है, और तीसरी तरफ हमारे जो नगर शासक हैं वो भी खामोश हैं। तो आखिर जनता क्या करे? जनता जब तक उठ नहीं सकती तब तक ये लोग इसी तरह करते रहेंगे। जनता को उजागर होना चाहिए कि जनता को पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो हमारे टैक्स से तुम काम करते हैं, तुम्हारे पैसे से नहीं करते। कोई नेता कोई अपने घर से पैसा ला के नहीं करता, एमएलए होंगे एमपी होंगे कहाँ से भी नहीं लाता। ये जनता के टैक्स के पैसे होते हैं, जनता को पूछना जरूर है। जब तक जनता जो उजागर नहीं होती तब तक इस तरह से ये लोग करते रहेंगे। अब्दुल रज़ाक वर्ती, माजी महानगर पालिका सदस्य। सर, आज जो है काम नहीं करने दिया गया है, जो आपने पर्सनल खर्चे से जो बंद कर रहे थे हमीद मुशर्रफ जी, तो इन पर भी रोक लगाई गई क्या? ये बीजापुर की बदनसीबी है। एक गुंडा एमएलए, एक गुंडा उसका जो है एक कमिश्नर, जिस तरीके से वो चाबी दे रहा है वो नाच रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि बीजापुर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ की रोड ख़राब हैं, वहाँ के यूजीडी नहीं काम कर रहे हैं, ओपन ड्रेन्स नहीं काम कर रहे हैं। ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन इस जिम्मेदारी को निभाना था। अगर ये नाकामयाब हो रहे हैं तो हम अपने कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग आकर काम कर रहे हैं तो ये लोग हमें पुलिस के जरिए से रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी लोगों की मिली भगत है, इसी वजह से जो है बीजापुर का ये हाल हुआ है। बीजापुर की जनता को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग 20 दिन 25 दिन अगर उनके घर में पानी नहीं आ रहा, नल का पानी नहीं आ रहा, तो वो
लोग बड़े आराम से रहेंगे। ये रोड खराब होने से उन्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके बच्चे, उनके घर वाले इस रोड से चलना फिरना नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें तकलीफ नहीं हो रही। मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों में ज़री भी जिम्मेदारी है, आप में कुछ भी इंसानियत बाकी है, तो आप सारे लोग मिलके इस काम के खिलाफ जो लोग ये लोग रोकने की मुहिम छेड़े हैं, ये लोग हमें दबाने की मुहिम छेड़े हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना आप लोगों का फर्ज बनता है। अजीम इनामदार। ये कोरोना के महामारी, कोरोना की बीमारी में ये बीजापुर के शहर, बीजापुर के रास्तों की हालत की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। जहाँ देखें वहाँ खड्डे हैं, और इस जामिया मस्जिद रोड पे तो बहुत खड्डे हैं। हम लोग जामिया मस्जिद के सभी जिम्मेदार लोग होकर डीसी को और कमिश्नर को मनवी देकर पर्सनल विजिट करने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहे नो। हाँ, क्योंकि बीमार, डिलीवरी के लोग वगैरह, डिलीवरी की औरतें वगैरह सब ऑटो से जाते हैं, तो एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। इसके लिए हम अगर जल्द से जल्द इसका काम नहीं करेंगे तो हमें इसके ऊपर रोड पर सत्याग्रह करेंगे। इतना कहते हैं। मैं इदरीस बख्शी, माजी नगर सभा सदस्य हूँ। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए। अभी नहीं तो